ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष 2024 का चौथा महीना यानी अप्रैल महीना आपके लिए मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहेंगे। आपका स्वस्थ जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। आपका प्रेम तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन, पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। और वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की यानी कि आपका करियर, आपका नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव में राहु और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बुध महाराज बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। नौकरी में आप खूब मेहनत करेंगे, अपने काम को और अपनी अहमियत को पहचानेंगे और अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आपका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन सुधरता जाएगा जिससे नौकरी में आपको लाभ होगा, लेकिन आपके साथी कर्मचारी का व्यवहार कुछ अलग प्रकार का हो सकता है। वह आपके सामने तो प्यार भरी और मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको नीचा करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहे और थोड़ी दूरी बना ले। अपनी निजी बातें और कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई विशेष बात उनसे साझा ना करे, अन्यथा इसका प्रयोग वे आपके विरुद्ध कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र महाराज 24 तारीख को चतुर्थ भाव में आकर आपके दसम भाव को देखेंगे। इससे नौकरी में आपकी स्थिति और प्रबल होने लगेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी है। आपको कठिन मेहनत करनी होगी। कुछ लोगों को कार्य होगा कि आपको काम में व्यवधान डाले जो आपके विरोधी है और आपसे जलते हैं, लेकिन आपको उनकी परवाह नहीं करनी है और अपने काम पर डटे रहना है। व्यापार को लेकर आप काफ़ी जोखिम भी उठाएंगे। यह जोखिम यदि पहले से आकलन करके किया हुआ है तो आपको लाभ देगा और आपके व्यापार में उन्नति की राह प्रशस्त होगी। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे अप्रैल के महीने में कैसी रहेगी। यदि आपके आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। शनि और मंगल एक साथ बैठकर दूसरे भाव को विकट स्थितियों में ला सकते हैं, जिससे आपका संचित धन भी खर्च होने लगेगा, बचत में कमी आने लगेगी और आप परेशानियों को महसूस करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से विदेशी संपर्कों से लाभ होगा। आपको बाहर से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 23 अप्रैल को मंगल के तीसरे भाव में चले जाने से और शनि के अपनी ही राशि में बने रहने से आर्थिक लाभ बढ़ने लगेगा। धन संचय करने में फिर से सफलता मिलेगी। आप किसी संपत्ति से भी धन अर्जित कर सकते हैं। शुक्र के चतुर्थ भाव में आने से आपको निजी जीवन में भी अच्छे लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक आय में बढ़ोतरी होगी। नौकरी करने वाले लोगों को विशेष लाभ के योग बनेंगे। व्यापार जगत के लोगों को कुछ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आने वाला समय में अच्छे लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। इस महीने पूर्व में किए गए निवेश का लाभ आपको महीने के पूर्वार्ध में प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की। आपकी सेहत अप्रैल के महीने में कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक तो रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। शनि और मंगल के दूसरे भाव में होने के कारण नेत्र पीड़ा, आंखों में जलन जैसी समस्या परेशान कर सकती है। आपके दांतों में दर्द भी हो सकता है। खान पान की अपनी आदतों को सुधारने में समस्या में कमी आएगी। पूरे महीने राहु के तीसरे भाव में बने रहने और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और उत्तरार्ध में मंगल के साथ युति करने के कारण कंधों और गले में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आपके दाहिने कान में भी कोई समस्या महसूस हो सकती है।
चतुर्थ भाव वैसे तो अच्छा रहेगा और बृहस्पति महाराज की कृपा से आप यदि वसा युक्त पदार्थों का सेवन संतुलित रूप से करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य महीने के उत्तरार्ध में प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए आपको किसी नई दिनचर्या का पालन करने पर विचार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा? यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपको अपने प्रियतम को अपने दोस्तों से मिलाने का मौका मिलेगा। आप उन्हें उनसे मिलवा कर बहुत खुश महसूस करेंगे। आपके दोस्त भी आपकी पसंद की दाद देते नहीं थकेंगे। हालांकि कुछ दोस्तों का रवैया ऐसा होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि आपने उनसे अपने प्रियतम को मिलवा ही क्यों। लेकिन इन सब बातों को ऊपर उठाकर हर रिश्ते की अहमियत को समझे, अपने प्रियतम को समझ दे और उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करे। उनके लिए कुछ नए उपाय लेकर भी आएंगे जो उनके दिल को छू जाएंगे। 24 तारीख को शुक्र चतुर्थ भाव में आकर आपके प्रेम संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत कठिन होगी। शनि और मंगल दूसरे भाव में रहेंगे जो कि सप्तम भाव से अष्टम भाव का होगा। इसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उन्हें कोई बड़ी शारीरिक समस्या इस दौरान परेशान कर सकती है जिसके लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। हो सकता है कि इस समय में उनकी कोई शल्य चिकित्सा भी हो। उनके व्यवहार में भी बदलाव आपको दिखाई देने लगेंगे जिसके परिणाम स्वरूप आप दोनों के बीच कुछ तनाव बढ़ सकता है। लेकिन एक अच्छे जीवन साथी की तरह आप इस समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेंगे। वैसे भी 23 अप्रैल को मंगल के द्वितीय भाव से निकलकर तीसरे भाव में आ जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आपका वैवाहिक जीवन सुधरने लगेगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। अप्रैल के महीने में आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। चौथे भाव में बृहस्पति और बुध एक साथ स्थित होकर पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने में पूर्ण प्रयास करेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल होगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। परिवार में एकजुटता रहेगी, परिवार के लोग आपस में प्रेम बनाए रखेंगे। तीसरे भाव में राहु, सूर्य और शुक्र के कारण आपको भाई बहनों से प्रेम भी मिलेगा, लेकिन वे खुद किसी परेशानी में घिरे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि उन्हें आपकी मदद की दरकार भी होगी। उनसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से बचें क्योंकि इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपकी राशि से दूसरे भाव में शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव कुटुंब के लोगों में आपसी तनाव और टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आप भी कुछ ऐसे शब्द और वाक्य बोल सकते हैं जो आपके अपनों को चुभ जाए और उनको नागवार गुजरे, यानी कि उनको अच्छे ना लगे। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए जहाँ भी हो सोच समझकर प्यार से बातचीत करें ताकि किसी तरह की भी कोई बड़ी समस्या पारिवारिक जीवन को खराब ना कर पाए। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। तिल के तेल का दीपक जलाकर श्री हनुमान चालीसा और श्री बजरंग बाण का पाठ भी अवश्य करें। आपको प्रतिदिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए व उनको दुर्वांकुर अर्पित करें। कार्य सिद्धि के लिए शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा जी को चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। इन ज्योतिष उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।